हेलो 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 माय डियर, है ना। बहुत दिनों के बाद अपनी मुलाकात हो रही है। तो जो जहां तक हम सीरीज छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और पूरा कोशिश रहेगा मेरा, 99.9% कोशिश रहेगी कि मैं अब रेगुलर वीडियो आप लोगों के लिए मैं डालूं, है ना। तो आप सबको राधे राधे बेटा, है ना। तो चलिए जर्नी को अपने स्टार्ट करते हैं। जो अपना मिशन 2026 नीट 2026 का जो मिशन है, उस मिशन पे अपन बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे, वादा है ना बाबू। तो आप सब हमारे साथ जुड़िए। हम आप सब के लिए बिल्कुल मन से, दिल से और बिल्कुल नीट के सब्जेक्ट जो भी हमारा सिलेबस है केमिस्ट्री, उससे जुड़ के और मिशन नीट 2026 को फोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अपन जहां भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो बात किए थे उसके आगे हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये दे रखा है, एक सेल रिएक्शन दे रखा है और इसमें क्या पूछा है कि विच चेंज विल इंक्रीज ई सेल, है ना। आपको सवाल ध्यान से पढ़ने हैं, जो नहीं है ठीक है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उस पर हम और डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन आपको हम बताएंगे, है ना। तो ये सवाल जो दे रखा है, नेट सेल रिएक्शन लिख रखा है और बोला है कि इसका ई सेल इंक्रीज कब करेगा, इसका ई सेल इंक्रीज कब करेगा। तो ध्यान दे माय डियर, हम जब भी नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 होता है। बट आप इतना भी लिखोगे तो काम चलेगा। तो 0.0591 बाई एन, और यहाँ क्या लिखते हैं, लॉग बेस 10 क्यूसी। क्यूसी क्या होता है, हमारा रिएक्शन क्वेश्चन होते हैं बाबू, है ना। तो ध्यान दें, ये हमारा क्या रहा बाबू, नस्ट इक्वेशन रहा। क्या रहा बाबू, ये हमारा नस्ट इक्वेशन है। क्लियर। अब ध्यान दें, यहां पर दे रखा है क्या, अपने से पूछा है कि ई सेल कब इंक्रीज करेगा, ई सेल कब इंक्रीज करेगा। तो ध्यान दें, इस सेल रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये नंबर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और ओवरऑल इस रिएक्शन में एन कितना इन्वॉल्व है बाबू, तो ध्यान दो, सी यू जीरो से कहाँ जा रहा है, +2 पे जा रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है वो कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ठीक है। इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो एन कितना इन्वॉल्व है, 2 इन्वॉल्व है। चाहे इससे देख लो, 1 मोल एजी कितना गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो 2 मोल एजी कितना गेन करेगा, 2 मोल। तो एन की वैल्यू 2 है, लेकिन ई नॉट सेल तो यहाँ दिया नहीं है। तो इस टाइप के सवाल अगर मान के चलो, सवाल में ई नॉट सेल अगर अपने को नहीं दे रखा है, ठीक है, और उस केसेस में इंक्रीज या डिक्रीज ई सेल की बात चले, तो ध्यान देना, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। क्या बताया था कि ई सेल जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्यूसी के होता है। अगर हमारा क्यूसी की वैल्यू बढ़ेगा तो ध्यान दे, ई सेल क्या होगा, घटेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल में क्या बोला है आपसे, यहाँ पर सवाल में ये बोला है कि आपका ई सेल कब इंक्रीज करेगा, सेल का जो जनरल सेल का जो ईएमएफ है वो कब इंक्रीज करेगा माय डियर, जब हमारा क्यूसी की वैल्यू क्या होगा, घटेगा। जब क्यूसी की वैल्यू घटेगी तभी जाकर के ई सेल की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगी। जब हमारा क्यूसी की वैल्यू क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा, तभी जाकर के हमारा ई सेल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, जब भी क्यूसी निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन जो भी होते हैं, प्रोडक्ट में जो भी दिया रहता है उसका हम क्या करते हैं, जैसे सीयू दे रखा है तो सीयू का कंसंट्रेशन, सीयू+2 का कंसंट्रेशन इनटू क्या करेंगे, एजी जो है क्या है हमारा, सॉलिड है। तो सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन कितना लेने के लिए बोल रखा था मैंने, 1 ले रखा मतलब 1 लेने के लिए बोल रखा था आप लोगों को, है ना। देन मतलब जो भी है प्रोडक्ट में जो भी है उसका कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो पावर में चला जाएगा, है ना। सॉलिड और लिक्विड वाले केसेस में हमने बोला था कि कंसंट्रेशन कितना एज्यूम करके चल रहे हैं अपने को, 1 एज्यूम करके चल रहे हैं। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सॉलिड है, इसको काउंट नहीं करेंगे अपन, यहाँ पर भी सॉलिड है, इसको काउंट नहीं करेंगे, तो हम इसको लेते हैं। रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा, एजी प्लस का, और कॉफिशियंट जो है ना आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो 2 कहाँ चल जाएगा, इसके पावर में चल जाएगा, 2 कहाँ चल जाएगा, इसके पावर में चल जाएगा। तो ध्यान दें, हमारा क्यूसी डिक्रीज करेगा माय डियर, क्यूसी अगर हमारा डिक्रीज करेगा तभी सेल का हमारा ईएमएफ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर हमारा क्यूसी क्या होगा, घटेगा, तभी सेल का ईएमएफ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ध्यान दें, यहाँ क्यूसी कब घट सकता है, जब जब एजी का कंसंट्रेशन बढ़े, जब एजी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा माय डियर तो क्यूसी घटेगा, या या Cu+2 का कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज करता है तो क्यूसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यही दो दो पॉइंट्स है जिसपे पूरी इस क्वेश्चन का मतलब पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड कर रहा है बाबू। इसको अगर ये पॉइंट्स क्लियर है तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दें, अगर यहाँ पर एजी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्यूसी घटेगा, क्यूसी घटेगा तो ईएमएफ क्या होगा, सेल का बढ़ जाएगा, पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2, अगर ऑप्शन में अगर अपने को दिया हो कि Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, तो अगर Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो Qc की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, बिकॉज ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये डिक्रीज करेगा तो सेल का ईएमएफ भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है ना? तो ध्यान दें, ऑप्शन देखते हैं कि सेल का ईएमएफ तभी बढ़ेगा जब क्यूसी घटेगा, और क्यूसी कब कब घटेगा बाबू, जब एजी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पर एजी का कंसंट्रेशन कहाँ लिख रखा है, बढ़ रहा है, तो देखिए थर्ड ऑप्शन में लिख रखा है, थर्ड ऑप्शन में लिख रखा है कि एजी का जो कंसंट्रेशन है ना वो क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। अगर एजी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्यूसी क्या होगा, घटेगा, और सेल का ईएमएफ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं, वक्त आ चुका है अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने का। तो